नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। देश में इन दिनों एक नया चलन तेजी पकड़े हुए है। अदालतों की लंबी, जटिल और उबाऊ प्रक्रिया के बाद जैसे तैसे दी गई सजा को देश की राज्य सरकारें अपने विशेषाधिकार और कारागार नियमों में संशोधन कर माफ या तय समय सीमा की सजा पूरी कर लेने के बाद रिहा करने का फैशन सा बनाती जा रही हैं। वो चाहे गुजरात हो या बिहार। आप सोच रहे होंगे कि जिस अपराध की पीड़ा और उसके बाद की लंबी पुलिसिया कार्रवाई प्रक्रिया और फिर लंबे अदालती चक्रों के बाद मुश्किल से सजा दी जाती है, उसे सरकार अपने सियासी नफा नुकसान के मुताबिक किसी जादूगर की तरह आदमी से खरगोश या कबूतर कैसे बना देती है। और सरकारी रहमो करम के बूते रिहाई के बाद ये महानुभाव फूल मालाओं तथा ढोल नगाड़े के साथ जुलूस की शक्ल में बाहर निकलते हैं, जैसे किसी अधर्म पर धर्म की जीत करके आए हों। जनता सड़कों पर उनका अभिनंदन भी करती है, करे भी क्यों ना। जब सरकार ने ही माफ कर दिया तो जनता ऐसा क्यों ना करे। यानी कि अब आप और हम विश्व गुरु बनने की प्रक्रिया के उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां कुछ भी हो सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि सरकारों के कानों तक आवाज पहुंचाने की कला और ताकत आप में हो। आइए चलते हैं बिहार की इस नई रार पर। 90 के दशक में बिहार के बाहुबली सांसद और विधायक रहे आनंद मोहन सिंह की रिहाई इन दिनों सुर्खियों में है। हालांकि आनंद मोहन इकलौते नहीं हैं जिन्हें बिहार सरकार के कारा हस्तक 2012 के नियम में संशोधन के बाद रिहा किया जा रहा है। आनंद मोहन के साथ 27 और लोगों की भी रिहाई हो रही है। इस मामले में बिहार की सियासत में कई फाड़ कर दिए हैं। एक तरफ नीतीश सरकार से सामान्य तौर पर नियमानुसार कार्रवाई बताने की कोशिश में है, तो वहीं दूसरी ओर IAS IPS एसोसिएशन तथा कांग्रेस इसके विरोध में है। गुजरात के बिल्किस बानो मामले में आरोपियों की रिहाई की वजह से भाजपा इस मामले में डिफेंसिव मोड में है, लेकिन आनंद मोहन मामले में बिहार बीजेपी में दो फाड़ जरूर देखने को मिल रहा है। बिहार में पूर्व सांसद और विधायक आनंद मोहन सिंह को लेकर राज्य सरकार का निर्णय इन दिनों सुर्खियों में है। गोपालगंज के डीएम रहे जी कृष्णैया की हत्या के मामले में आनंद मोहन दोषी ठहराए गए थे और उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी, लेकिन बिहार की नीतीश सरकार ने जेल मैनुअल में संशोधन करते हुए आनंद मोहन समेत 27 लोगों की रिहाई के आदेश दिए हैं। आनंद मोहन ने छात्र जीवन में ही 1974 के जेपी आंदोलन के दौरान राजपूतों के एक बड़े चेहरे के तौर पर पहचान बना ली थी। आनंद मोहन ने साल 1990 में जनता दल के टिकट पर महिषी से विधानसभा का चुनाव जीता था। इस समय तक आनंद मोहन कोसी के इलाके में एक बाहुबली राजपूत नेता के तौर पर सुर्खियों में रहने लगे थे। आनंद मोहन बिहार में अखबारों और पत्रिकाओं में छपी तस्वीरों में कभी घोड़े की सवारी करते तो कभी बंदूक के साथ दिखते थे। उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का भी करीबी माना जाता था। 90 के दशक में एक तरफ बीजेपी देश भर में राम मंदिर आंदोलन को लेकर कांग्रेस की राजनीति को जब चुनौती दे रही थी, ठीक वहीं बीपी सिंह के प्रधानमंत्री रहते भारत में मंडल आयोग की सिफारिशों और आरक्षण को लेकर हंगामा हो रहा था। बिहार में जनता दल ने उस समय मंडल आयोग की सिफारिशों का स्वागत किया था, जहां शरद यादव, लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान जैसे नेता मंडल के समर्थन में खड़े थे। लेकिन आनंद मोहन राजपूत बिरादरी से थे और आरक्षण विरोधी माने जाते थे, इसीलिए उन्होंने साल 1993 में जनता दल से अलग होकर बिहार पीपुल्स पार्टी बना ली। उस दौर में लालू प्रसाद यादव ऊंची जात के विरोधी नेताओं में अपनी खास जगह बना चुके थे और उनके भाषणों की भी खूब चर्चा होती थी। जबकि कोसी सीमांचल के ही एक और बाहुबली नेता पप्पू यादव आरक्षण के समर्थन में थे। इन दोनों नेताओं के बीच की दुश्मनी की खबरें उस वक्त बिहार में अक्सर सुर्खियां बनती थीं। आनंद मोहन शिवहर से सांसद भी रहे हैं। उनकी पत्नी लवली आनंद भी वैशाली से सांसद रही हैं, जबकि उनके बेटे चेतन आनंद फिलहाल शिवहर से आरजेडी के विधायक हैं।
कुछ ही महीने पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपनी एक सभा में यह संकेत दे चुके थे कि उनकी सरकार आनंद मोहन की रिहाई की कोशिश में लगी हुई है और इसके लिए काम कर रही है। अब आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। इस मामले पर आनंद मोहन ने गुजरात में बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप के दोषियों की रिहाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, गुजरात में भी कुछ फैसला हुआ है, जाकर देख लीजिए। उनका कहना है कि गुजरात में माला पहनाकर कुछ लोगों को छोड़ा गया है। असल में आनंद मोहन बिल्किस बानो मामले में छोड़े गए आरोपियों का जिक्र कर रहे थे। क्या वो भी आरजेडी और नीतीश कुमार के दबाव में हुआ है? बीजेपी के नेता इस मामले को लेकर कंफ्यूज लग रहे हैं। कुछ नेता जहां नीतीश कुमार सरकार के फैसले की आलोचना कर रहे हैं, वहीं कुछ नेता आनंद मोहन के मामले को अलग देख रहे हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने तो नीतीश कुमार के जेल मैनुअल में बदलाव को लेकर उनकी कड़ी आलोचना की है। आनंद मोहन की रिहाई पर भाजपा की संभल कर आ रही प्रतिक्रिया के पीछे भी एक खास वजह मानी जा रही है। आनंद मोहन बिहार में राजपूत समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं। उनका असर शिवहर ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों तक है। खैर, सियासी लोग भले ही कुछ भी कहें, लेकिन आनंद मोहन की रिहाई पूरी तरह से एक राजनीतिक फैसला है। यहाँ एक रोचक तथ्य ये भी है कि साल 2021 में ही जेल में उनके 14 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन उस समय नीतीश कुमार ने राजपूत लॉबी की तरफ से रिहाई की मांग को खारिज कर दिया था। अचानक से सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार को इस रिहाई की जरूरत क्यों आन पड़ी, इसे नहीं बताया जा सकता। दरअसल बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव में 28 राजपूत उम्मीदवार विधायक बनकर जीतकर आए थे, जिसका बड़ा हिस्सा एनडीए के खाते में गया था। बिहार में करीब 4% वोटों के साथ राजपूत 40 विधानसभा सीटों और 8 लोकसभा सीटों पर असर रखते हैं। इसलिए एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार इस वोट बैंक में सेल लगाना चाहते हैं। बिहार में शिवहर, सहरसा, वैशाली, औरंगाबाद और इसके आसपास के इलाकों में राजपूत वोटरों का बड़ा असर माना जाता है। आनंद मोहन जेल में रहकर चुनाव जीत गए थे, इसे राजपूत बिरादरी में उनका असर ही कहा जाएगा। आनंद मोहन और उनकी पत्नी लवली आनंद का राजनीतिक सफर भी काफ़ी दिलचस्प रहा है। ये दोनों समय समय पर जनता दल, समता पार्टी, भाजपा, कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं। राजनीति के शुरुआती दिनों में आनंद मोहन और लवली आनंद भले ही चुनाव जीतने में सफल रहे हों, लेकिन बाद में वो लगातार चुनाव हारते भी रहे हैं। आनंद मोहन की रिहाई से आईएएस, आईपीएस लॉबी इसलिए नाराज है क्योंकि बिहार सरकार ने 10 अप्रैल 2023 को बिहार कारा हस्तक 2012 के नियम 48(1) में संशोधन करके उस वाक्यांश को हटा दिया जिसमें सरकारी सेवक की हत्या को शामिल किया गया था। इस संशोधन के बाद अब ड्यूटी पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या अपवाद की श्रेणी में नहीं गिनी जाएगी, बल्कि यह एक साधारण हत्या मानी जाएगी। इस संशोधन के बाद आनंद मोहन के रिहाई की प्रक्रिया आसान हो गई, क्योंकि सरकारी अफसर की हत्या के मामले में ही आनंद मोहन को सजा हुई थी। पूर्व सांसद व बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई के लिए कानून में बदलाव होने के बाद बक्सर सेंट्रल जेल से भी 5 कैदियों की रिहाई होनी थी। कारा विभाग के द्वारा इसका आदेश जारी किया गया था, लेकिन केवल 3 कैदियों की रिहाई ही अभी हो सकी है। इसकी वजह ये रही कि रामाधार राम को इसलिए रिहा नहीं किया जा सका क्योंकि उन्होंने 7,000 रुपये का जुर्माना नहीं जमा किया था। उन्हें 1 माह 15 दिन और जेल में गुजारने होंगे। लिस्ट में शामिल पतिराम राय नाम के कैदी की पहले ही मौत हो चुकी है। वो अपनी रिहाई की खुशी महसूस भी नहीं कर सके। वहीं इस रिहाई पर कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने कहा है कि आनंद मोहन को सजा से पहले छोड़ने के लिए कानून नियमों में संशोधन किया जाता है ताकि वो जल्दी रिहा हो जाएं। इससे देश में गलत संदेश जा रहा है। इस पर सेंट्रल आईएएस एसोसिएशन ने जो टिप्पणी की है वो सही है।
इस फैसले को वापस लेना चाहिए। बिहार सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, ये कहना है कांग्रेस नेता और पूर्व IAS रहे PL पुनिया का। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ ही हमारे चैनल के वरिष्ठ सहयोगी तुषार शर्मा जी ऋषिकेश पर कुछ बेहतरीन एपिसोड बनाकर लाए हैं, उसे देखना ना भूलिए। धन्यवाद।